बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिगिनर्स इंग्लिश। दोस्तों, आज हम अपने 10वें टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि पिछले ज़मानों में भी होता था, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर समझाऊंगा कि कहाँ पर हमने फॉर का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह सिंस और फॉर के मुतालिक मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तफसील से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इसके मुतालिक पढ़ते हैं। दोस्तों, फ़ेल माजी करीब जारी जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उर्दू में पहचाने हैं कि फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं वगैरह आते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो हैज़ बीन और हैव बीन लगाते हैं। अब ही शी इट या जब सिंगल नाम यानी सिंगुलर नाम अहमद अबरार के साथ हम हैज़ बीन लगाते हैं, जबकि बाकी सब के साथ हम हैव बीन लगाते हैं। और जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि कंटिन्यूस का लफ्ज़ जिस टेंस में भी आए उसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैं, तो हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। फॉर और सिंस का मैं आप लोगों को बताऊं कि जो गैर मुकर्ररा वक्त हो, यानी हमें पता ना हो, जिस तरह के 1 घंटे से या 5 हफ्तों से या 3 सालों से वो इस मकान में रह रहा है, तो उसके लिए हम फॉर लगाएंगे। इसको हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। गैर मुकर्ररा वक्त का हमें पता नहीं है, ठीक है, उसके लिए हम फॉर लगाएंगे। इसको पीरियड ऑफ टाइम, गैर मुकर्ररा वक्त। जबकि जो मुकर्ररा वक्त हो, पॉइंट इन टाइम जो हो, जैसे सुबह से, शाम से, रात 9 बजे से, ठीक है, पिछले 3 घंटों से, 1991 से, 9 बजे से वगैरह जो हैं, जब इस तरह के वो आए तो हम उसके साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ये बात याद रखिए। गैर मुकर्ररा वक्त के लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, जबकि मुकर्ररा वक्त के लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम यानी जो हमें मालूम हो उसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम, और गैर मुकर्ररा वक्त के पीरियड ऑफ टाइम हम लगाते हैं। अब आइए इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस के मुतालिक पढ़ते हैं, मुस्बत फ़िक्रे जिसको हम कहते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसको हम मुस्बत फ़िक्रे कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैज़ बीन या हैव बीन, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है, और फिर हमने सिंस या फॉर लगाना है। मतलब मुकर्ररा वक्त के लिए सिंस, गैर मुकर्ररा वक्त के लिए फॉर हमने लगाना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। जिस तरह उमर सुबह से खेल रहा है, उमर चूँकि सिंगुलर नाम है तो इसका इस तरह होगा उमर, वो सब्जेक्ट लगा लिया। अब मैंने कहा था कि सिंगुलर नाम के साथ हम हैज़ बीन लगाते हैं, उमर हैज़ बीन। अब हमने वर्ब की पहली फॉर्म खेलने के लिए प्ले, तो प्ले और आईएनजी। उमर हैज़ बीन प्लेइंग सुबह से, मतलब मुकर्ररा वक्त है, तो हमने मुकर्ररा वक्त के साथ सिंस लगाना है, सिंस मॉर्निंग और सिंस इवनिंग और सिंस आफ्टरनून, जो भी होता हमने उसके साथ सिंस ही लगाना है। उमर हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो 3 सालों से इस मकान में, 3 सालों से मतलब पता नहीं, 3 सालों से हमें उसका पता नहीं है, तो ये मुकर्ररा वक्त है, ये गैर मुकर्ररा वक्त हैं, तो यहाँ पर होगा दे। तो हमने कहा था कि ही शी इट या सिंगुलर नेम ना हो तो उसके साथ हम हैव बीन लगाते हैं। दे हैव बीन। रहना लिव, तो आईएनजी हमने लगाना है। दे हैव बीन लिविंग, दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, हमने ऑब्जेक्ट लगा लिया, लेकिन अब हम उसके बाद फॉर और सिंस उसके बाद भी लगा सकते हैं। दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 years, फॉर 3 years ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमने फुल स्टॉप लिखा। दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 years। फॉर इसलिए हमने लगा लिया क्योंकि ये जो है गैर मुकर्ररा वक्त है, तो इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। अब हम उसके नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अगर हम किन फिक्रों की नेगेटिव सेंटेंस यानी नफ़ी या मनफी फिक्रों की बात करें, तो उसमें सिर्फ हमने ये करना है कि हैज़
के बाद हमने नॉट लगाना है, उसके बाद बीन, या हैव के बाद हमने नॉट लगाना है, उसके बाद हमने बीन लगाना है। बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह होगी। जिस तरह की उमर सुबह से नहीं खेल रहा है, तो इसका इस तरह होगा कि उमर हैज़ नॉट बीन, उमर हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और हम आखिर में फुल स्टॉप। उमर हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस, सिर्फ नॉट का इजाफा हो गया, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने हैज़ नॉट या हैव नॉट लगाना है। वो 3 सालों से इस मकान में नहीं रह रहे हैं, तो ये इस तरह होगा। बाकी फिक्रा उसी तरह पॉजिटिव की तरह होगा, दे हैव नॉट बीन, तो हैव के बाद हमने क्या लगा लिया, नॉट, लिविंग इन दिस हाउस for 3 years. They have not been living in this house for 3 years. have के बाद हमने क्या लगा लिया, not लगा लिया। तो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस में फ़र्क ये है कि हमने हैज़ और have के दरमियान not लगाना है और उसके बाद been लगाना है नेगेटिव सेंटेंस में। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम सवालिया फ़िक्र कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि हैज़ और हैव को हमने फ़िक्रे के शुरू में लाना है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस फॉर ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। यानी कि अगर वही फ़िक्र हम करें, क्या उमर सुबह से खेल रहा है, तो हैज़ को या हैव को हमने शुरू में लाना है। उमर के साथ हैज़ लगेगा, हैज़ उमर बीन प्लेइंग, हैज़ उमर बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और आखिर में फुल स्टॉप नहीं बल्कि हमने सवालिया निशान लगाना है। हैज़ उमर बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, एंड क्या वो 3 सालों से इस मकान में रह रहे हैं। हैव दे बीन, हैव लगा लिया, इसके बाद सब्जेक्ट लगा लिया, इसके बाद हमने बीन लगा लिया, इसके बाद हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, हैव दे बीन लिविंग in this house for 3 years, और आखिर में सवालिया निशान। तो दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यानी सवालिया फिक्रों में हमने हैज़ और हैव को शुरू में लाना है, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, और बाकी सेंटेंस की वही स्ट्रक्चर होगी। आखिर में सवालिया निशान आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हैज़ उमर बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैव दे बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 years। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी बस फिक्रे ऐसे होते कि वो सवालिया भी होते हैं और उसमें नफ़ी भी आता है। अब उसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। दोस्तों, जिस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने हैज़ हैव को पहले लाया था सब्जेक्ट के शुरू में, फिर सब्जेक्ट लगाया था, उसके बाद बीन लगाया था। यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, चूँकि इंट्रोगेटिव तो ऑलरेडी हैं, हैज़ और हैव पहले ही लगेगा सब्जेक्ट से, हमने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीन, और बाकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर उसी तरह। यानी कि क्या उमर सुबह से नहीं खेल रहा है, ये फ़िक्रा अगर इस तरह हो, क्या उमर सुबह से नहीं खेल रहा है, तो ये होगा हैज़ उमर नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और आखिर में हमने सवालिया निशान लगा लिया। हैज़ उमर नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, नॉट का इजाफा हो गया। और क्या वो 3 सालों से इस मकान में नहीं रह रहे हैं, हैव दे नॉट बीन लिविंग in this house for 3 years, और आखिर में सवालिया निशान। तो दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए कि हैज़ हैव को पहले ला के सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट, और आखिर में सवालिया निशान। दोस्तों, फिक्रा जिस तरह का भी हो तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर यही फॉलो करनी है। एक मरतबा फिर आप लोगों को मैं बता दूं कि सिंस का इस्तेमाल हमने वहाँ पर करना है जहाँ पर क्या हो,
टाइम मुकर्ररा वक़्त हो वहाँ पर हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। जिस तरह के सुबह से, शाम से, दोपहर से, 9 बजे से, 3 बजे से, 2000 से 2005 से, वहाँ पर हमने सिंस का वो इस्तेमाल करना है। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट जहाँ पर हो मतलब मुकर्ररा वक़्त हो। और फॉर का इस्तेमाल हमने कहाँ पर करना है? जहाँ पर गैर मुकर्ररा वक़्त हो, मतलब हमें वक़्त का पता ना हो, ठीक है ना? जिस तरह के 1 घंटे से 5 हफ्तों से, तो हमें मतलब वक्त का पता नहीं होता, इसको हम गैर मुकर्ररा वक्त कहते हैं, इसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो उसके साथ हमने क्या फॉर का इस्तेमाल करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोस जो हैं आप लोगों को बर वक्त मिलेगी। अब 2 टेंसेस जो हैं हमारे रहते हैं, तो इंशाल्लाह 11वें और 12वें दिन हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के मुतालिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।